नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर है डूंगरपुर से। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विकास कार्यों और आम जन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान विभागवार समीक्षा करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में त्वरित सुधार के निर्देश दिए। जिले में सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और लीकेज या वितरण संबंधी समस्याओं की तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। बिजली कटौती और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया गया। जिले की खराब सड़कों की स्थिति का जायजा लेते हुए उनके मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को कहा गया ताकि आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नोहर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के साथ दबोचा है। नोहर थाना अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने नोहर निवासी 21 वर्षीय जायद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हीरोइन, नशीले कैप्सूल व टैबलेट जब्त की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच अब गोलूवाला थाना प्रभारी तेजवंत सिंह द्वारा की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर क्षेत्र के किसानों के लिए खेती के इस सीजन में बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। नई धान मंडी में यूरिया खाद की बड़ी खेप पहुंच चुकी है, जिससे खाद की किल्लत झेल रहे किसानों को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पर खाद से लदे ट्रेन के 11 डिब्बे पहुंचे। इन डिब्बों से लगभग 17,000 यूरिया बैग उतारकर नई धान मंडी में लाए जा रहे हैं। रायसिंह नगर रोड पर मंडी गेट के पास यूरिया से लदी ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखी गई। ट्रॉलियों के ड्राइवरों का कहना है कि मजदूरों की उपलब्धता कम होने के कारण खाद उतारने में समय लग रहा है, जिससे वितरण प्रक्रिया में कुछ देरी हो रही है। यूरिया पहुंचने की खबर से स्थानीय किसानों में खुशी का माहौल है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जैतसर कस्बे के मुख्य बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने राहगीरों की जान जोखिम में डाल दी। हादसे में बाइक सवार महिला सुनीता पत्नी विनोद कुमार घायल हो गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक ने रुकने के बजाय कार को और तेज कर दिया। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को राउंड अप कर लिया, वहीं एक युवक फरार हो गया। पुलिस थाना स्टाफ व अन्य युवक ने पीछा करते हुए रोहित निवासी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, रजत निवासी 6 जेकेएम को राउंड अप कर लिया। वहीं अमन पुत्र विनोद निवासी रावतसर पकड़ में नहीं आ पाया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और घायलों का उपचार जारी है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। आहोर उपखंड के हरजी गांव में स्थित गैर मुमकिन ऊरिया नाड़ी पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण और जबरन सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यूरिया नाड़ी क्षेत्र में स्थित बायोसा मंदिर क्षेत्र वासियों की अटूट आस्था का प्रतीक है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं को आना जाना लगा रहता है और विशेषकर नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक यहाँ विशाल मेले जैसा माहौल रहता है। ऐसे पवित्र और सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण कर सड़क बनाना धार्मिक और सामाजिक रूप से गलत है। विरोध की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी हंसराज और हरजी प्रशासक मंगनी देवी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि नाड़ी क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाया जाए। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। कण गोमदेव साहब माताजी रे मंदिर में अतिक्रमण हुए, रस्तो काढ़ियो है और बेरारो रस्तो इशारा नहीं है। वो देखो पहला रेकर्ड देखो तो अपने आप था पड़ जाई। तो हम गोम वाला वो है कि मोरा माताजी री जतरी जो नाड़िया बीजा जो जमीन है, जो आ जमीन मोरा एकटा हो जाए, बस माताजी रे क्लियर हो जाए एकदम। अटा आखो गोम उबो रे रियो है कटा का नवरात्रियों में कटा उबर रही। आप क्या कहेंगे? अतिक्रमण ये कहेंगे कि जो अतिक्रमण किया है उसमें सब पानी का भराव है, और जो बड़ा मेला लगता है नवरात्रि में, उस टाइम में पब्लिक कहाँ बैठेगी? पब्लिक को दिक्कत होगी बहुत जबरदस्त। तो ये अतिक्रमण हटाना चाहिए।
हरजीप ग्राम पंचायत से एक आपत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें खसरा नंबर 218 में गैर मुमकिन नाड़े पर अतिक्रमण होना बताया गया है। इस आवेदन में ग्रामवासियों द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई, उसको मैं मौके पर गैर मुमकिन नाड़ा है उसकी पेमाई की फिलहाल वर्तमान चारों तरफ से जो इसकी नजदीकी लगते हुए खसरे हैं उसमें फसल बोई हुई है, और साथ ही मौके पर जो बताया गया है कि उदाराम वगैरह खातेदारों ने कोई मिट्टी डालकर जो रास्ता बनाया है उसको हटाने संबंधित उस अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और मौके पर पेमेंट करेगी सीमा ज्ञान करवाया उचित है। पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बीसलपुर गांव में एक युवक द्वारा खुद को आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित हंसमुख ने महिंद्रा कंपनी की BS6 अल्फा सवारी टैक्सी में लगातार आ रही तकनीकी खराबी और उसके कारण ठप हुए रोजगार से परेशान होकर ये कदम उठाया। पीड़ित ने 30 मई 2025 को परिवार के पालन पोषण के लिए महिंद्रा की टैक्सी खरीदी थी। वाहन खड़ा रहने के कारण कमाई बंद हो गई, जिससे वो बैंक की किस्तें भरने में असमर्थ हो गया। रोजगार छीनने और कर्ज के दबाव के चलते हंसमुख ने घर में केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। शोर सुनकर परिजनों और पड़ोसियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक वह 60 से 65% तक झुलस चुका था। गंभीर हालत में घायल युवक को सुमेरपुर से पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया। सुमेरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कंपनी या डीलरशिप की लापरवाही ने युवक को इस हद तक मजबूर किया। फिलहाल महिंद्रा कंपनी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाली से जितेश चौहान की खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में बढ़ते नशे और तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत 43 PS और गांव 40 PS में विशेष नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने एक साहसिक कदम उठाते हुए अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक किया। उन्होंने अपील की कि मेडिकल नशे और हीरोइन तस्करी में संलिप्त लोगों की जानकारी सीधे उन्हें दे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने भी सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।